आज जो है प्रोजेक्ट जो है द्रोणाचार्य में कंपटीशन का आयोजन हुआ है, उसमें हमारे फाइनल ईयर के भी बच्चे अपने प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं। खासकर मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी प्लेसमेंट भी हो गया है, बहुत अच्छा पैकेज भी मिला है ऑन कैंपस कॉलेज। तो इनसे जो है इनका प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, पहले इनका इंट्रो लेते हैं। Good afternoon. My name is Himanshu and I am from mechanical. Good afternoon. My name is Harshvardhan Singh. I am from mechanical finally. तो इनसे जो है पहले इनका प्रोजेक्ट का नाम पूछते हैं और जो है इनका प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है और कौन सा प्रोजेक्ट था पहले जिसको इन्होंने बेस बना करके उससे ज़्यादा अच्छा अपना प्रोजेक्ट बनाया। So sir, basically हमारा प्रोजेक्ट का नेम है MG Loop. ओके, सो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट का आइडिया था वो ये था, जो करंटली में हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम कैसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में चेंज कर सकते हैं। जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बुलेट ट्रेन पे MG मैगलेव है उस पर है, या फिर नॉर्मल ट्रैक वाले ट्रेन होते हैं। इसी 3 टाइप के फॉर्मेट में हमारे सारे ट्रांसपोर्टेशन चलता है। बट उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं सब में लैग है। जैसे अगर मैं ट्रैक वाली ट्रेन की बात करूँ, उसमें हमारा ट्रैक का मेंटेनेंस जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होते हैं, तो हमारे लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी लॉसेस होती है। अगर मैं MG लूप में बात करूँ तो उसमें क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा सप्लाई देना पड़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि हमारा क्या करता है कि वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को वेस्ट करता है। तो उसको बेसिस पे लेके हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, यूजिंग हाइपरलूप कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि हम उसके एनर्जी को भी कम कर दें और जो हमारी फ्रिक्शन होती है, जो हमारे ट्रैक पे लॉसेस होते हैं, उसको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। सो उसको बेसिस लेकर हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है MG लूप। ओके, बेसिकली इसमें हमने क्या करा है, हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट जो हमारे टेस्ला ने भी प्रपोज किया था उसको लेके, और MG लूप जो प्री एग्जिस्टिंग जापान में चल रहा है और बहुत सारे 5-6 कंट्रीज है जो उसमें बहुत आगे चाह रहे हैं, तो हमने उसको बेस लिया और हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया। अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूँ, बेसिकली इसमें 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज प्रपल्शन, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड थर्ड वन इज वैक्यूम। इसमें हमारा सिंपल सामने क्या कर रहा है कि हमने 2 स्टेशन फॉर्म करा है, स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2। ओके, स्टेशन 1 में क्या है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे इसको रोकना है और यहाँ से मुझे इसको इनिशिएट करनी है, तो मैंने ये 2 पार्ट इसमें डाला है। अब मेरे पास फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे मेरे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये भी मेरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट से कॉन्टैक्ट में लेकर आऊंगा तो उसमें रिपल्शन क्रिएट करेगा। अब मैंने क्या करा कि ये तो हमारा MG, आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है फ्लोट कर रहा है, ये ट्रैक के साथ टच में नहीं है, ये अभी ये फ्लोटिंग पे है, ठीक है। तो हमारे ट्रैक के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो ट्रैक के साथ फ्रिक्शन लॉसेस होता है, तो वो भी हमारा कम हो गया, तो हमारे पास कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जो मेंटेनेंस में बहुत सारे खर्चे करते हैं ट्रैक पे, वो नहीं होगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एक क्या करा, यहाँ पे हमने डाला रिपल्शन फोर्स, इसको मैंने ऑन किया, इसने इस पे रिपल्शन फोर्स क्रिएट किया और ये इसको रिपेल करेगा। जैसे इसने रिपेल किया तो क्या हुआ कि इसको इनिशियल स्पीड मिल जाएगी, और स्पीड इसको मिल गई इनिशियली, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे फ्रिक्शन को खत्म कर देंगे। तो वो कैसे होगा हमारा, एट द सेम एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे। यहाँ से क्या हुआ, हमको मिला एक स्पीड, एक रिपल्शन, एट द सेम टाइम यहाँ से आया हमारा वैक्यूम। जैसे वैक्यूम क्रिएट हुआ तो उस स्पीड को, ये जब पूरा वैक्यूम क्रिएट होगा तो उसको और अपने तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, एंड व्हाट वी गेट, अब इसकी स्पीड जो थी लेट्स सपोज पहले 100 पे आई, अब जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी तो ये साइमल्टेनियसली इंक्रीज होते होते हम इसको 500, 800 अप टू 1000 kmph तक टच कर सकते हैं। अगर इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें तो जैसे हाइपरलूप पहले से है, अभी उसको बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे बाकी है। उसमें क्या कि पीछे वो टरबाइन यूज करते हैं, टरबाइन के यूज करने के चक्कर में क्या होता है कि एक लार्ज स्पेस जो पॉड में पैसेंजर के लिए होना चाहिए था, वो एक लार्ज स्पेस एक टरबाइन कैरी कर रहा है, और उस टरबाइन को बहुत ज़्यादा सप्लाई मेंटेन करनी पड़ती है। तो हमने क्या करा उसको अलग करके कि क्यों ना हम टरबाइन को हटा देते हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। दैट्स वाई हमारे माइंड में टरबाइन को हमने हटाया, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको रिपल्शन क्रिएट होता है, अब फिर हमारे आगे मूव ऑन करता है, और एट द सेम टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक हम आ गया। इसी तरह हमने क्या करा, पैसेंजर के लिए जो हमको सेफ्टी थी वो इंक्रीज हो गई। टरबाइन में लेट्स सपोज अगर मैं 50 पैसेंजर को मैं और बिठा सकता हूँ, मेरी पॉड की यूटिलिटी भी बढ़ गई, इफिशिएंसी बढ़ गया, और ये हमारे पैसेंजर सेफ्टी के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि हमारे अपकमिंग फ्यूचर के लिए अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में लेके हम इसको डेवलप कर सकते हैं, बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। तो एक चीज़ और बता दीजिए कि आपके कॉस्ट कितना आए, अगर बड़े लेवल पर काम करेंगे तो उसमें कितना आएंगे, और जो पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में अभी हो रहा है उससे आपका प्रोजेक्ट कितना अच्छा है।
सर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम है, ऐसा प्रोजेक्ट अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, क्योंकि इसमें हमने दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया है, हाइपर लूप का था, एमजी लूप का था। अब हमने इसमें कह सकते हैं कि फ्यूचर यूज़ में कैसे है। फ्यूचर यूज़ में ये है कि अभी हम क्या है कि एमजी लूप वो मैग्नेटिक पे जाने वाले हैं, या फिर हम हाइपर लूप की सोच रहे हैं। हाइपर लूप क्या है कि अभी कुछ स्टेट्स में ही चला है पूरे वर्ल्ड के, कैलिफोर्निया में चला है, लॉस एंजलिस में चला है, ठीक है, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था। उसमें क्या था कि पूरा वैक्यूम क्रिएट करना है, ठीक है, वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जा सकते हैं। बट द थिंग इज अभी इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मेंटेन करना, इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई जाएगी। बट द थिंग इज अगर इसको हम एक एवरेज लेके चले ना 10 साल के, ठीक है, तो ये हमके पास इनिशियल कॉस्ट हाई जाएगी, उसके बाद इसकी कॉस्ट हमको ज़्यादा इसमें खर्च नहीं करना है। अभी हम क्या है कि जो करंट सिस्टम होता है उसमें हम अभी इनिशियल कॉस्ट वाली कम होता है, बट अगर हम 10 ईयर की बात करें तो कंटिन्यूसली 10 ईयर उसमें ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना ही पड़ता है। कभी मेंटेनेंस आ गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, बहुत सारी दिक्कतें आती है। बट इसमें क्या वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और आप इसके थ्रू एक लॉन्ग एवरेज देखें, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर देखें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, और उम्मीद करते हैं आपका प्रोजेक्ट जो है फ्यूचर में आपके करियर में जहाँ भी देंगे कंपनी आपके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करे। और लास्ट में आपसे बस यही पूछना चाहते हैं आप दोनों बच्चों से कि कितना के कौन सी कंपनी में कितने पैकेज पे आपका हुआ है, थोड़ा सा आप बता दें। सर मेरा जो है नपीनो ऑटो एंड इलेक्ट्रिकल्स में हुआ है, जिसमें मेरा पैकेज 3.6 LPA का है। और मेरा प्लेसमेंट दो कंपनी में हो चुका है, एक जारा एजुकेशन में और एक कीमा लिमिटेड में। इसमें मेरा एक 6.5 और इसमें 4.5 है। ऑल द बेस्ट, मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आपका करियर बहुत ही ब्राइट हो, बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।